आप देख रहे हैं वैभव टाइम्स न्यूज, हम केवल सच दिखाएंगे। समल महिला पत्रकार को प्रधान व उसके साथी द्वारा धोखे से बुलाकर फंसाया की अश्लील हरकत। मामला संभल का है, जहां पर संभल के ग्राम महाराना के ग्राम प्रधान रविराज और साथी राजीव के द्वारा पूरी तरह जाल बिछाकर महिला पत्रकार को अपने YouTube चैनल पर अपने ग्राम में कराए गए विकास कार्यों का विज्ञापन चलवाने की बात कहकर बुलाया गया, जिसका ऑडियो महिला पत्रकार के पास मौजूद है और भली भांति विज्ञापन पूर्ण रूप से बनाया गया। वह विज्ञापन की धनराशि भी प्रधान द्वारा दी गई, जिसकी चालाकी से प्रधान ने वीडियो बनाई, जिसका षड्यंत्र वह पहले ही रच चुके थे। हेलो हेलो पत्रकार साहब, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। प्रधान जी कहा, तुम तो फोन ही उठाते नहीं हो जी। तुम तो फोन ही नहीं उठा रहे प्रधान जी, क्या मामला है? नहीं, कहाँ पे हो आप? बताओ। यहीं है लखोरी। कहाँ? अरे रिठाली। अच्छा, रिठाली उस समय जी। अच्छा। हाँ तो रिठाली कहाँ? अच्छा, रिठाली हो जी। इधर को आओगे? किधर हमें बताओ। हमारे इधर को कुछ तुम चलो प्रधान जी, कुछ हम चल रहे हैं, मिल जाए रास्ते में जी। अगर बाइक हो तो कुछ तुम आओ, कुछ हम चलें। यारो बाइक, यारो मेरे पास बाइक ना, नहीं मैं बिल्कुल आ जाता हूँ। चलो तो अभी पहुँच रहे हैं तुम्हारे पास। आओ घरी। ना मैं घर ही हूँ, आराम से आ जाओ, घर ही रहूँगा 1-2 घंटे। चलो आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं। पैसे की लेन देन के बाद ग्राम प्रधान मौजूद पत्रकार महिला पत्रकार से अश्लील हरकतें करने लगे। उसका महिला पत्रकार और उसके साथी ने विरोध किया तो प्रधान और पत्रकार ने महिला पत्रकार और उसके साथी को बंधक बना लिया। आत्मरक्षा के लिए महिला पत्रकार ने डायल 112 को फोन किया। जब डायल 112 पुलिस कर्मचारी पहुंचे तो दोनों पत्रकारों को घर से बाहर निकाला गया और महिला पत्रकार के साथ हुई घटना की जानकारी 112 पुलिस कर्मचारियों को दी गई और पुलिस द्वारा महिला पत्रकार व पत्रकार साथी और ग्राम प्रधान के साथी को थाने लाया गया, जहां पर महिला पत्रकार ने प्रधान व प्रधान के साथी पर मुकदमा लिखने की बात कही। अपने आप को फंसता देख ग्राम प्रधान व साथी ने महिला पत्रकार से थाना प्रभारी थाना नखासा के सामने समझौते की बात रखी और समझौता भी कराया गया। समझौता होने के बाद महिला पत्रकार अपने घर आ गई, परंतु थाना प्रभारी नखासा के द्वारा महिला पत्रकार पर झूठा मुकदमा, सारी जानकारी होने के बाद भी मुकदमा लिख दिया गया। क्या पैसा बोलता है? किसी ने सही बोला है या थाना प्रभारी नखासा ने किसी के दबाव में यह मुकदमा लिखा है? पत्रकारों को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल उठा है। जी क्या नाम आपका? नाजरीन जी, क्या घटना घटी थी? जो मामला था आपका था? घटना ये घटी थी कि देखिए, मैं टुडे 24 न्यूज चैनल से पत्रकार हूँ और ग्राम प्रधान का हमने जो है विज्ञापन लगाया था। विज्ञापन की स्टोरी हमने उनकी चलाई थी और इसी सिलसिले में विज्ञापन के पैसों को लेकर के हमने विवाद हुआ था। जो भी हमारा विवाद हुआ था तो उसको लेकर के ग्राम प्रधान ने अपने घर हमें बुलाया विज्ञापन के पैसों की वजह से, और अपने घर बुलाकर उसने साजिश के तहत पहले से प्लानिंग करके हमें वहां पर बुलाया और बुलाने के बाद में हमारे साथ जो है वीडियो बनाकर उसका गलत इस्तेमाल भी किया। उसके साथ जिस समय विज्ञापन लगाया था उस समय पैसा नहीं मिला था आपको? जी नहीं, उस समय पैसा नहीं मिला था। उन्होंने हमसे 2 दिन के बाद में हमें कह दिया था कि 2 दिन के बाद 3000 रुपए पहले ही तय हो चुके थे कि 3000 रुपए वो हमें विज्ञापन के देंगे और 2 दिन बाद आप हमसे ले लीजिएगा। 2 दिन बाद जब हमने उन्हें कॉल की, उन्होंने रिसीव नहीं की। 4 दिन तक हमने लगातार उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 5वें दिन जब हमने लास्ट कॉल की, उसके बाद में उनका 5 मिनट बाद खुद कॉल आया कि आप कहाँ पर हो। हमने बताया हम यहाँ पर है। उसके बाद में उन्होंने हमें अपने घर बुलाया। हालांकि हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो किस साजिश के तहत हमें अपने घर बुला रहे हैं। एक साजिश, सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने हमें अपने यहाँ बुलाया, अपने घर पर, और पैसे भी दिए विज्ञापन के। लेकिन 3000 जो देने थे वो 2000 दिए जानबूझ करके, ताकि उन्हें पता था कि इसमें जो 1000 रुपए कम है वो हम मांगेंगे। वही 1000 रुपए की हमने उनसे मांग रखी कि इसमें 3000 आपने पहले ही कह दिया था, इसमें 1000 कम है, वो कर दीजिए। उसको लेकर के उसने उस चीज का गलत इस्तेमाल किया, वीडियो बनाई, चोरी से वीडियो बनाई और उसका गलत इस्तेमाल किया। उसके साथ ही जब हमने वहां से वापस आने की कोशिश की, चलिए कोई बात नहीं है, तो हम जाने लगे। जाने पर उन्होंने जबरदस्ती मुझे वहां रोका, बात करने के बहाने मुझे लेकर गए साइड में, दूसरे कमरे में लेकर गए। वहां उन्होंने मेरे साथ अश्लील हरकतें की, गंदे अल्फाज यूज किए और मेरे साथ हर उस तरह की हरकत की, गलत जगहों पर हाथ लगाया, छेड़खानी की, यहाँ तक कि मुझे धमकी भी दी कि अगर इस घटना की जानकारी बाहर किसी को दी गई तो हम तुम्हें जान से भी मार सकते हैं। मतलब कोई भी कमी उन्होंने नहीं छोड़ी, मुझे डराने की, धमकाने की, मेरे साथ बदतमीजी करने की, और 3 घंटे तक मुझे और मेरे साथी को बंधक बनाकर रखा गया। जब टाइम ज्यादा हो गया, मुझे अपनी मतलब असुरक्षा सी महसूस होने लगी,
मैंने डायल 100 को फोन किया, अपनी सेफ्टी के लिए डायल 100 बुलाई मैंने। वहां पर जो है डायल 100 के दरोगा आ भी गए थे, मौजूद हो गए थे। जब वहां दरोगाओं के सामने ये सारा मामला आया, बातचीत हुई, उन्होंने पूछा कि क्या चाहते हैं, तो मामला थाने तक पहुंच गया। ग्राम प्रधान भी गए, हम भी गए। वहां पर उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने अपनी तहरीर देने की पूरी मेरी तैयारी थी, मैं अपनी तहरीर दे रही थी, लेकिन कुछ सम्मानित जो व्यक्ति वहां पर थे मौजूद, उनके कहने पर ग्राम प्रधान ने अपने बचाव में खुद झुक करके माफी मांग करके, गलती मांगकर समझौता करने के लिए तैयार हो गए। कुछ सम्मानित व्यक्ति ऐसे थे कि उनके कहने पर मैंने भी जो है, चलिए ठीक है, अगर ग्राम प्रधान अपनी गलती मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, समझौता कर लिया जाएगा। समझौता भी कर लिया गया, लिखित रूप में दस्तखत हमारे भी थे, उनके भी थे, गवाहों के भी थे, खुद थाना अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद थे, उनके सामने सारा समझौता हो चुका था। लेकिन समझौता होने के बाद में जब हम वहां से निकल आए, उसके आधे घंटे 1 घंटे बाद में हमें ये पता चलता है कि ग्राम प्रधान तहरीर देने की तैयारी में है। हालांकि हमारे पास भी खबर आई थी कि आप थाने आ जाइए, लेकिन हम बहुत दूर थे, उस वक्त नहीं पहुंच पाए। अगले दिन 11 बजे के करीब हमें ये पता चलता है कि हमारे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, FIR कर दी गई है। मेरा सवाल ये है, या मेरी जो कहना है वो ये है कि पहली बात तो जब सुलह हो गई तो उसमें बाद में FIR करने का, एक ही पक्ष से एक तरफा FIR करने का मतलब ही क्या बनता है? या तो थाना अध्यक्ष किसी दबाव में थे या किसी लालच में थे कि उन्होंने बिना मेरी मौजूदगी में, बिना मुझे बुलाए एक तरफा FIR दर्ज कर ली। इसके बाद में जब मुझे पता चला, उसके बाद में FIR तहरीर मैंने भी दी है। मेरे साथ जो अश्लील हरकतें हुई आप पुलिस गई? थाने गई थी? थाने में गई थी। थाने का मामला है? थाना नखासा संभल का मामला है ये। और SO साहब मुझे वहां पर नहीं मिले, लेकिन मैंने अपनी तहरीर पहले ही, जिस दिन मुझे ये पता चला था, ऑनलाइन पोर्टल पर मैंने अपनी तहरीर उसी वक्त डाल दी थी। उस वक्त से लेकर 24 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 24 घंटे के बाद में मैंने लिखित रूप में दोबारा थाने में तहरीर दी है कल, अभी तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। अब तक कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप क्या चाहती हो? मैं चाहती ये हूँ कि मेरी इस तहरीर पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक पत्रकार के साथ इस तरह की हरकत करना, महिला के साथ एक अश्लील हरकतें करना, एक ग्राम प्रधान के ऊपर जो हमने ये तहरीर लगाई है, जो मतलब हमने शिकायत दर्ज की है, उस पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे के लिए लोगों को भी इससे कुछ जो है पता चले कि किसी भी सम्मानित व्यक्ति के साथ इस तरह की हरकत करना कितना जो है खतरनाक हो सकता है। आपने विज्ञापन लगाया उसका? विज्ञापन लगाया है हमने, विज्ञापन उनका चल भी रहा है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। कोई भी उठा करके टुडे 24 सर्च करके आप उसमें चेक करिए। ग्राम जो है सुजातपुर है, ब्लॉक संभल का, ये विज्ञापन उनका वहां पर चल रहा है। बड़ी खुशी से, अपनी सहमति से ग्राम प्रधान ने हमें ये विज्ञापन बाइट जो है दी है। सारे ही उनके सराहनीय कार्य हम दिखा रहे हैं, इसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि हमने उन्हें धमकी दी हो या हमने उन्हें इस तरह का कोई कहा हो कि आप हमें पैसे दीजिए, नहीं तो हम आपका जो है वीडियो गलत तरीके से वायरल करेंगे। जिस समय आपको बंधक बनाया था उस समय टाइम क्या हुआ होगा? उस समय शाम के लगभग 7 बज रहे होंगे, और 7 बजे तक जब मेरे साथ अश्लीलता हो रही थी तो मेरे साथी ने उसका विरोध किया। इस विरोध करने पर मुझे और मेरे साथी दोनों को धमकियां भी दी गई, और 3 घंटे तक हमें वहां पर अपने ही घर पर ग्राम प्रधान ने अपने अन्य साथियों के साथ बंधक बनाकर वहां रखा हमें। मतलब किस नियत से? किस नियत से हो सकता है, हमें कुछ और इरादा हो सकता है, वो हमारे साथ हमें जान को भी खतरा हो सकता है। मेरे साथ भी कुछ अनहोनी घटना घट सकती थी, और वो तो हमें कह रहे थे कि हम पुलिस बुला रहे हैं, ये बुला रहे हैं, लेकिन 3 घंटे तक हम वहां बैठे इंतजार करते रहे, उनके बंदी बनकर इंतजार करते रहे, लेकिन ना तो कोई वहां पुलिस आई, ना कोई ऐसा कोई भी वहां पर नहीं आया। बल्कि 100 नंबर डायल मैंने अपनी सुरक्षा के लिए जो बुलाई थी वो वहां पर आई जब मैंने उनको बुलाया।